नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश पे। तो आज एक नया टेंस पढ़ेंगे। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। और मेरा ये विश्वास है कि आप लोगों ने ये क्लास देख ली तो आपके जो फ्यूचर टेंस के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यहां तक कि टेंस से कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। तो चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना क्या, देखो फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस। अब अगर मान लो और इसके बाद में अगर क्लास वाकई में अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। क्लास को पूरी देखने के बाद में लाइक करना, ठीक है। और क्लास को पूरी देखने के बाद में ही आप सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। क्लास को पूरी देखना, ठीक है। पहले जांचना परखना और उसके बाद में आप लोग विश्वास करना, ठीक है। कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो वही उसी तर्ज पे आप लोगों को चलना। पहले आप क्लास को देखो, समझ में आए, बढ़िया लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और अगर क्लास और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना क्या कि अपन ने देखो, मैंने कल की क्लास में फ्यूचर सिंपल टेंस बताया, ठीक है। उससे पहले मैंने पास्ट कंप्लीट किया और उससे पहले मैंने प्रेजेंट कंप्लीट किया, ठीक है। यानी दो टेंस मैंने कंप्लीट कर दिया और तीसरा टेंस ये चल रहा है। और तीसरे टेंस का मैंने फर्स्ट पार्ट आप लोगों को दे दिया है। अगर वो क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी है तो मेरा ये विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया, उन क्लासेस को मिस करके, ठीक है। उन क्लासेस को स्किप करके मिस कर दिया, ठीक है। आप लोग देखो, जाके स्किप करो और प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। कभी भी डिलीट नहीं होगी वो क्लासेस कभी भी डिलीट नहीं होगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, आप लोगों को बताया गया कि देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता के चल रहा हूं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लास में पूरा एंड तक देखना, ठीक है। क्लास को पूरा एंड तक देखना, ठीक है ना। एंड तक देखना, एंड तक बने रहना, ठीक। अब देखना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है कि यहां पर देखो, मैं हिंदी ट्रांसलेशन भी साथ साथ में, यार हिंदी में पहचान भी मैं आप लोगों को साथ साथ में करवा रहा हूं, ठीक है। अब देखना कि हिंदी सेंटेंसेस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि आते हैं, ठीक है। कि हिंदी सेंटेंसेज में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि आते हैं, वो सेंटेंस किस में जाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जाते हैं, ठीक है ना। अब देखना, ये तो हो गई हिंदी की पहचान, ठीक है। अब अगर आपको इंग्लिश में पहचान करना हो तो अपन को क्या चीज है जो अपन को देखनी पड़ेगी, यानी उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो, उसकी टेंस की पहचान करनी रहे तो आप लोगों को उसकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये दो चीज आप लोगों को समझ में आ गई तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है ना। और टेंस खत्म होते ही मैं एक फ्लो चार्ट बनवा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। और उससे और ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है, और ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों का काम, ठीक है। अब देखना सिंपल सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। सिंपल सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। अब देखना सिंपल सेंटेंस की ट्रिक क्या बनती है, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये इसकी ट्रिक बनती है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, यानी जब भी मैंने टेंस की क्लास दी ना तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए या वर्ब आनी चाहिए, तो वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। अगर इस पैटर्न पे नहीं है सेंटेंस तो ये समझो कि वो सिंपल सेंटेंस नहीं है, ठीक है ना। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है जो आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। अब देखना शैल और विल, और मैंने फ्यूचर सिंपल टेंस में शैल और विल को कहां पर यूज किया जाता है वो भी मैंने बताया है। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो क्लास को जाकर देखो वो क्लास पहले, ठीक है। अब देखना क्या, देखो इसमें क्या होता है कि शैल और विल, ठीक है, ये दो हेल्पिंग वर्ब होती है, इनके साथ में बी का यूज होता है और फिर वर्ब में आईएनजी लगती है, बस ये चीज अपन को पकड़नी है, ठीक है। ये चीज कौन से टेंस को रिप्रेजेंट करती है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यही चीज अपन को पकड़नी है, ठीक है। अब देखना क्या एग्जांपल देखना,
आई शैल बी हेल्पिंग पुअर्स, कि मैं गरीबों की सेवा करता रहूंगा, मैं गरीबों की सेवा करता रहूंगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है, ये इसका हिंदी मीनिंग होगा वी शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, हम गाना गाते रहेंगे, हम गाना गाते रहेंगे। यानी इसमें क्या होता है कि फ्यूचर में काम को कंटिन्यू करना होता है, यानी कहने का मतलब कि फ्यूचर का काम है वो जारी रखना होता है, इसको ऐसे समझना नहीं, यानी फ्यूचर में जो काम है, जो भी एक्शन है वो जारी रहेगा, बस बात इतनी है, ठीक है। जिस तरीके से प्रेजेंट में जारी रहता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, जिस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस होता है उसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब देखना नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में भी आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया कि देखो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में अगर नोट आए वो नेगेटिव सेंटेंस है, बाकी सब बकवास है, ठीक है, बाकी सब बकवास है। अगर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट आए वो नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब देखना क्या, देखना कि यहां हेल्पिंग वर्ब यहां पर किसका यूज होगा, शैल और विल का यूज होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखना यानी इसके साथ में नोट का यूज होगा, ठीक है, इसके तुरंत बाद में नोट का यूज होगा, बाकी सेम वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या बनती है, देखो एक देख लेना एक बार कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये इसकी ट्रिक बनती है, ठीक है ना। अब देखना इसके एग्जांपल देखना, रवि विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, यानी रवि एक पत्र नहीं लिख रहा होगा, ठीक है, रवि एक पत्र नहीं लिख रहा होगा, ठीक है। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन ऐसे होगी, यानी आप लोगों को जानना है कि हिंदी सेंटेंसेस के अंदर मान लो कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते हैं, वो सेंटेंसेस किस में जाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जाते हैं, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जाते हैं। बस हिंदी में तो ये पहचान हो गई, और इंग्लिश में पहचान क्या है, शैल विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बस इंग्लिश में ये पहचान होती है इसकी, इस टेंस की, ठीक है ना। तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे अपन पहचानेंगे, ठीक है, मतलब कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखना कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, और मैंने आप लोगों को इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, लॉन्ग ट्रिक भी मैं बता के चल रहा हूं, है ना। फिर भी देखना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, देखो अगर मान लो, देखना फिर से देखना, अगर मान लो कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आए वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आए, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंस की शॉर्ट ट्रिक बन गई भाई, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखना क्या, देखो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब क्वेश्चन मार्क, ये इसकी पहले की ट्रिक बन गई। दूसरे की ट्रिक क्या है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये दूसरे की बन गई, ठीक है। अब देखना कि इस सेंटेंसेस के आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। एग्जांपल में देखना कि देखो विल बबीता बी कुकिंग फूड, क्या बबीता खाना पका रही होगी, ठीक है, इसको ऐसे हिंदी ट्रांसलेशन होती है, क्या बबीता खाना पका रही होगी, ठीक है। अब देखना विल दे प्लेइंग ए मैच, क्या वे मैच खेल रहे, एक मैच खेल रहे होंगे, ठीक है, क्या वे एक मैच खेल रहे होंगे, तो हिंदी ट्रांसलेशन ऐसे होगी, ठीक है। तो कभी कभी क्या कि ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ये क्राइटेरिया भी टच करके चलना, ठीक है ना। तो देखना हो गया। अब देखना इसमें मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि देखना, चलो मैं लास्ट में बता देता हूं आपको, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और बताऊंगा आपको, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे है यूजेज भी आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, और मतलब कि प्रत्येक टेंस के मैं यूजेज और उसकी एडवर्ब्स साथ साथ में बता के चल रहा हूं, ठीक है, और ध्यान रखना, ठीक है, और इन्हीं चीज का प्रॉपर नोट्स बनाना, और आपको इसका बार बार रिवीजन करना है ना, इसी चीज का बार बार रिवीजन करना, और मतलब कि इससे बाहर कुछ भी नहीं है, समझ में आ गई चीज। अब देखना एज एन ऑर्डिनरी कंटिन्यूस कहने का मतलब कि एक साधारण, एक ऑर्डिनरी कंटिन्यूस के रूप में इस टेंस का यूज होता है। देखना देयर इज एन एक्स्ट्रा क्लास टुमारो, द स्टूडेंट विल बी स्टडिंग इन द स्कूल एट दिस टाइम, यानी कल एक्स्ट्रा क्लास है और स्टूडेंट है वो इस समय स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है ना। इसका ये हिंदी मीनिंग निकलता है विथ ए वर्ब इन ए सिंपल टेंस, यानी एक सिंपल टेंस की वर्ब के साथ में भी इसका यूज होता है। देखना कैसे कि डोंट गो देयर अर्लियर, वहां पर जल्दी मत जाइए, व्हेन यू रीच देयर, यानी जब तुम वहां पर पहुंचोगे तो दे विल बी डूइंग प्रिपरेशन, वो तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, इसका ये हिंदी मीनिंग निकलता है, ठीक है।
अब देखना, यानी इस टेंस में क्या कि सिंपल टेंस की वर्ब के साथ में इसका यूज हुआ। कौन से टेंस का? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखना, टू एक्सप्रेस फ्यूचर विदाउट इंटेंशन, यानी बिना कोई इंटेंशन के फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। अब देखना, आई विल बी हेल्पिंग सीता टुमारो, यानी देखो, अब कहने का मतलब आई विल विदाउट इंटेंशन, आई विल बी हेल्पिंग सीता टुमारो, ये है ना, कि मैं कल सीता की मदद कर रहा हूंगा। ठीक है, अब देखना यानी आप लोगों ने आई के साथ में, देखो आई के साथ में शैल पढ़ा है, लेकिन यहां पर देखना विदाउट इंटेंशन आया। विदाउट इंटेंशन का मतलब बिना इरादे के, समझ में आ गई? विद इंटेंशन आता है तो क्या होता है? शैल का यूज होता है, और विदाउट इंटेंशन आया तो विल का यूज होगा। किसके साथ में? आई के साथ में। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, जब ये मॉडल्स पढ़ाऊंगा ना तब आप लोगों को और डिटेल इसकी बता दूंगा। फिलहाल यहां तक तो यहां इसमें इतना ही आप लोगों को ध्यान में रखना। ठीक है ना? तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका भी ले ली स्क्रीनशॉट। अब देखना इस टेंस के एडवर्ब्स। ठीक है, वैसे तो कोई पर्टिकुलर एडवर्ब्स नहीं है, जैसे पास्ट में होती है, जैसे प्रेजेंट में होती है ना, जैसे फ्यूचर सिंपल में होती है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है एडवर्ब्स के बारे में इस टेंस के लिए। ठीक है, कि एक्शन कंटिन्यू इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज है वो कहां पर होता है कि फ्यूचर में जारी रहने वाले कार्यों के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। बस और कुछ नहीं याद रखना तुम लोगों को। ठीक है, बस इतना सा याद रखने का। अब देखना आगे, यू विल, देखना एग्जांपल, यू विल स्टडी, है ना, ये ब्रैकेट में दे रखा है क्लास 11th क्लास नेक्स्ट ईयर दे रखा है, यहां पर नेक्स्ट ईयर दे रखा है। तो अध्ययन कार्य है वो नेक्स्ट ईयर भी जारी रहेगा, यानी कार्य है वो नेक्स्ट ईयर भी जारी रहेगा, फ्यूचर में भी जारी रहेगा। तो इसके लिए किसका कौन सी वर्ब का यूज होगा? यहां ऑप्शन में दे रखा है स्टडीज और स्टडी। ठीक है, ये नहीं आएगा, कौन सा आएगा? विल बी स्टडी, ये आएगा। ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान रख लेना। ठीक है ना? अब देखना, अब वो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन जो मैं बीच में आप लोगों को बता रहा था कि देखो इस टेंस में देखना, विल, शैल, बी प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। एक और जगह पे विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये कहां पर होता है? ये चीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ये इसका यूज है वो कहां पर होता है, कौन और किस जगह पे होता है, वो जरूर आप लोग बताना। ठीक है, आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो। ठीक है ना? ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? बस आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए टेंस के साथ में मिलते हैं। ठीक है, अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक और आप लोगों के लिए बढ़िया सा सजेशन कि रेगुलर देखा करो क्लास। ठीक है, रेगुलर रहा करो क्लास में। ठीक, ऐसा नहीं कि बीच में स्किप करके चले जाए, बिल्कुल भी नहीं। रेगुलर रहा करो क्लास में, नियमितता ही सबसे बड़ी चीज होती है कंपटीशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टेंस के साथ में। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।